राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा। इसे आप भी सुने, अपने मित्रों को शेयर करें, अपने संबंधियों को शेयर करें। यह पुराण की कथा है, इसे सब कोई अवश्य सुने। तो सुनते हैं 24वें अध्याय की कथा। ध्येयं सदा परिभवाघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ कथा चतुर्विंशोऽध्यायः। मणिग्रीवाच चमत्कारपुरे रम्ये विद्वद्जनसमाकुले मम वासो भवत्र धर्मपत्न्या सह द्विजः। धनाढ्यस्य पवित्रस्य परोपकृतशालिनः कदाचिद्देवयोगेन दुर्बुद्धिः समपद्यत। निजधर्म परित्याग कृतो मद्दुष्टबुद्धिनां परस्त्रीसेवनं नित्यं पेयं पीयते स्मः। मणिग्रीव ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं विद्वानों की आबादी से घिरे हुए रमणीक चमत्कारपुर नगर में अपनी रमणी के साथ निवास करता था। मैं बड़ा पूंजीपति, पवित्र आचरण वाला और परोपकार करने में सदा तत्पर था। किसी समय देव संजोग से मुझे दुर्बुद्धि पैदा हुई, तब बुरी भावना के कारण मैंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया, पराई नारी का उपभोग करने लगा और प्रतिदिन अपेय पदार्थों, मदिरा, ताड़ी आदि का सेवन करने लगा। जब विलासिता के कारण पैसे की कमी हुई, तब चोरी, डकैती, लूटपाट, दूसरों को मार डालने में तत्पर रहने लगा। इसलिए भाई बंधुओं ने मेरा साथ छोड़ दिया। उस समय बृहद्बल नाम शासन ने मेरा घर लुटवा दिया। जो कुछ शेष धन बचा रह गया उसे भाई बंधुओं ने हड़प लिया। इस प्रकार सबसे अपमानित व लांछित होकर जंगल में रहने लगा। अपनी पत्नी के साथ इस घोर जंगल में रहता हुआ मैं दुराचारी नित्य जीवों की हिंसा करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। मेरे पहले का पुण्य प्रताप से आपका इस गहन वन में आना हुआ है। हे ऋषिवर, मैं अपनी पत्नी के साथ आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूपी प्रसाद देकर मुझे कृतार्थ करें, जिससे मेरी भारी कंगाली इसी क्षण मिट जाए और अपार वैभव पाकर मनमाना आनंद करूं। उग्रदेव ने कहा कि हे बड़भागी, तुम कृतकृत्य हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय तुम दोनों युगल दंपत्ति का भविष्य में कल्याण हो वह उपाय बतलाता हूँ, जो बिना व्रत किए, बिना तीर्थ किए, बिना दान किए अनायास तुम्हारी दरिद्रता मिट जाए, वैसा उपाय मैंने विचार कर लिया है। यह ज्येष्ठ मास है। इसके बाद तीसरे श्रावण मास में श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में तुम दोनों युगल दंपत्ति विधि पूर्वक प्रयत्न करके श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी दरिद्रता जड़ से साफ हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। यदि पैसा हो तो शुद्ध घी से, वनस्पति से नहीं, दीप दान करना चाहिए। परंतु जंगल में रहते हुए तुम्हारे पास इन दोनों तेल अथवा घी में से कोई भी साधन नहीं है। हे पाप रहित मणिग्रीव, पुरुषोत्तम महीने भर अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक हिंगोट के तेल से दीपदान करते रहना। अपनी भार्या के साथ इस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करना। इसी प्रकार वन में तुम 1 मास तक दीपदान करते रहना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित यह उपदेश तुम दोनों पति पत्नी को दिया है। विधि के बिना भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है।
यदि विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया जाए तो क्या पूछना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। अखिल तीर्थ, अखिल शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग, ज्ञान, सांख्य समस्त तंत्र शास्त्री भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कृच्छ, चांद्रायन आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। वेद का स्वाध्याय, गया श्राद्ध, गौतमी नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकती। हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात योग भी पुरुषोत्तम मास के दीनदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कुरुक्षेत्र आदि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र, दंडकारण्य आदि सर्वोत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला की तुलना में भी नहीं आ सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जैसे तैसे व्यक्ति से कहने योग्य नहीं है। यह व्रत धन धान्य, पशु समुदाय, पुत्र पौत्र तथा जस की वृद्धि करने वाला है, बंध्या नारी के बांझपन को दूर करने वाला है और महिलाओं को सुहाग देने वाला है, सत्ताच्युत हुए व्यक्ति को सत्ता प्रदान करने वाला है और प्राणियों की समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाला है। यदि कुमारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो उसे सर्वगुण संपन्न और चिरंजीवी पति प्राप्त होता है। पत्नी की कामना करने वाले व्यक्ति को सुशीला और पतिव्रता मनोरमा मिलती है। विद्या की कामना करने वाले को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। सिद्धि की वांछा करने वाले को समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। गड़ा खजाना चाहने वाले को खजाना मिल जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना विधि विधान के, बिना शास्त्र की आचार संहिता के जो व्यक्ति जिस किसी स्थल में, मंदिर में, निर्जन स्थल में, भयंकर जंगल में दीपदान करते हैं अर्थात दीपक जलाते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं तो उनकी सारी आकांक्षाएं पूरी होती है। हे वत्स, जो व्यक्ति विधि पूर्वक नियमानुसार दीपदान करते हैं तो फिर क्या पूछने की बात है। इसलिए श्री पुरुषोत्तम मास में अवश्यमेव दीपदान करना चाहिए। इस समय मैंने यह भारी से भारी कंगाली मिटाने वाले दीपदान के बारे में तुम्हें बतलाया है। मैं तुम्हारी परिचर्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। अगस्त्य मुनि ने कहा कि इस प्रकार कहकर वे विप्रवर 2 भुजाधारी मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का मानसिक स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों जुगल दंपत्ति अपनी कुटी से उग्रदेव का अनुगमन पीछे जाकर उनके साथ कुछ महीने तक रहे। फिर दोनों उन्हें नमस्कार कर प्रसन्नचित हो अपनी कुटी को लौट आए। अपनी कुटी में आकर भक्ति भाव के साथ पुरुषोत्तम मास में चित्त लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन जुगल दंपत्ति ने 2 महीने का समय बिताया। 2 महीना बीत जाने के बाद श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। युगल दंपत्ति ने गुरु भक्ति में तत्पर हो उस पुरुषोत्तम मास में दीप दान का कार्य संपन्न किया। आलस्य का परित्याग कर वैभव की प्राप्ति के उद्देश्य से हिंगोट के तेल से दीपदान किया। इस प्रकार दीपदान करते हुए युगल दंपत्ति का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव मुनि की कृपा से उन दोनों का आंतरिक मल मिट गया। वे शुद्ध अंतःकरण होकर कुछ काल के बाद काल के वशीभूत हो इंद्रपुरी को चले गए। वहां इंद्रलोक के सुखों का उपभोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव की अनुकंपा से युगल दंपत्ति ने द्विज वर्ण में जन्म लिया। पूर्व जन्म में मृग की हत्या करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था, वही आप इस जन्म में राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। यह जो चंद्रकला नाम की पटरानी है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। पतिव्रत धर्म के कारण यह आपकी अर्धांगिनी हुई, क्योंकि जो नारियां पतिव्रता होती हैं वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल से दीपदान करने के कारण आपको यह निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में घी से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करते हैं तो फिर क्या पूछने की बात है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल बड़ा है। यह फल कहा है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास की आराधना करते हैं तो उनके संबंध में क्या कहने की बात है। वाल्मीकि मुनि बोले कि इस प्रकार महर्षि अगस्त्य राजा चित्रबाहु के प्राचीन उपाख्यान का निरूपण कर उन चित्रबाहु से अभिनंदित हो उन्हें अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे धर्मोपाख्याने दीप महात्म्य कथनं नाम 24। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो दोस्तों यहाँ 24वां अध्याय पूर्ण होता है और इससे आगे का भी मैं वीडियो इसमें डाल दूंगा। राधे राधे दोस्तों।